चाहता ये हूं कि अनुराग मिश्रा जी की इस कविताओं के बाद एक शायर से आपके मुलाकात कराऊं, और शायर वो जो इंतहाई संजीदा माहौल में संजीदा मौजूआत को अपनी शायरी और अपनी गजल का हिस्सा बनाकर आपकी खिदमत में पेश करे। मुझे अगर ये चंद शेर पढ़ने दें तो मैं जहन बनाने के लिए ये चंद शेर पढ़ना चाहता हूं कि सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। सगा भतीजा, बेटा एक वक्त में एक ही बोलेगा। सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई, गरीब है तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। पता लगाओ कि मैयत किसी अमीर की है, जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। जो दौड़ दौड़ के कांधा लगा रहे हैं लोग। सियासी जलसे में सांसें भी रोक रखी थी, जुमे के खुतबे में बातें बना रहे हैं लोग। हजरात गिरामी, आइए गजल के संजीदा माहौल में एक शायर से मुलाकात करें, और मैं गुजारिश करता हूं जनाब अलीम वाजिद से कि वो तशरीफ लाएं और इस मुशायरे के माइक पर आकर अपनी खूबसूरत गजल से इस मुशायरे के सफर को कामयाबी की मंजिलों के करीब लेकर चलें। जनाब अलीम वाजिद, अलीम वाजिद को आपने थोड़ी देर अगर संजीदगी के साथ सुना तो इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा, आप महजूज होंगे। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, नदीम भाई का हुक्म है और मैं इस वक्त माइक पर सबसे पहले मुबारकबाद पेश कर दूं आदर्श विश्वास भाई को, सलमान भाई को, पूरी टीम को। आज की जो शख्सियत सदर मोहतरम वासिफ फारूकी साहिब, उनसे इजाजत चाहते हुए एक मतलब और चंद शेर पढ़ना चाहता हूँ। इजाजत है आप लोगों की? ताली बजा के बताए आप लोग माशाअल्लाह से। बस एक मतलब आप सुन लीजिएगा, मुझे उससे अंदाजा हो जाएगा कि पूरी गजल मुझे पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। बिलाल नदीम भाई, जालिम का सामना हमें, जालिम का सामना हमें कर जाना चाहिए। जालिम का सामना हमें, जालिम का सामना हमें कर जाना चाहिए। जालिम का सामना हमें कर जाना चाहिए, या फिर कहीं पे डूब के मर जाना चाहिए। यहाँ कहीं पे डूब के, अगर समझ में आ जाए तो ताली बजा दे आप लोग। भाई आपकी समझ में आया है तो एक ताली बजा दे आप लोग। इंशाल्लाह आपके मतलब की बात भी करूंगा इंशाल्लाह। थोड़ा मैं चाहता हूँ कि शायरी सुना दूं आपको। मुलाजा फरमाए, जालिम का सामना हमें कर जाना चाहिए। जालिम का सामना हमें, जालिम का सामना हमें कर जाना चाहिए। जालिम का सामना हमें कर जाना चाहिए, या फिर कहीं पे डूब के मर जाना चाहिए, या फिर कहीं पे डूब के। इस गजल का ये शेर भी मुलाजा फरमाए, बेसाखियों से सीढ़ियां चढ़ तो रहे हो तुम्हें, बेसाखियों से सीढ़ियां, बेसाखियों से सीढ़ियां चढ़ तो रहे हो तुम्हें, बेसाखियों से सीढ़ियां चढ़ तो रहे हो तुम्हें,
गिरने से पहले तुमको उतर जाना चाहिए, गिरने से पहले तुमको। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। 4 मिसरे में हिंदुस्तान के हवाले पढ़ना चाहता हूँ, फिर उसकी बाद में छोटी सी गजल सुना के आपसे इजाजत। अपने जो मुल्क पे कुर्बान नहीं हो सकता, अपने जो मुल्क पे कुर्बान नहीं हो सकता, मेरा दावा है वो इंसान नहीं हो सकता, मेरा दावा है वो इंसान नहीं हो सकता, जिसके सीने में जिसके सीने में नहीं अपने वतन की उल्फत, वो कभी सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता, वो कभी सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया। कुछ लोगों की बिल्कुल मैं हाजिर करता हूँ। चलिए इन 4 मिसरों से कम आप जगह तो सही, पीछे वाले हजरात बैठे हैं, मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि थोड़ा सा आप भी जगह। अलीम ऐसा है, ये इन नौजवानों की तरफ पूरे मजमे की नजर ये थी कि ये मोहन मुंतजिर को जितनी उछल उछल के दाद दे रहे थे, इसका मतलब ये संजीदा शायरी को भी अच्छी तरह से सुन रहे हैं। मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं और पूरा मजमा आपके साथ है। आप इसी तरह से अच्छे शेर लोगों की खिदमत में पेश करें ताकि मुशायरे और कवि सम्मेलन का खूबसूरत माहौल बन जाए। बहुत शुक्रिया नदीम भाई। मैं फिर पढ़ता हूँ, आप लोगों की वही मोहब्बत मुझे बस मिल जाए, मेरा आना कामयाब। हाजिर करता हूँ। अपने जो महक पे कुर्बान नहीं हो सकता, मेरा दावा है वो इंसान नहीं हो सकता, जिसके सीने में जिसके सीने में नहीं अपने वतन की उल्फत, वो कभी सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता, वो कभी सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। 4 मिसरे मुझे और याद है कि यहाँ नौजवान की तादाद बहुत ज्यादा है, तो मैं चाहता हूँ कि आपके भी काम हो जाए माशाल्लाह से। मैं हाजिर करता हूँ, कुछ दोस्त इधर खड़े हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप सुन रहे हैं, लेकिन ये 4 मिसरा आप सुन लीजिएगा। हाजिर करता हूँ। हुस्न का अपना मुझे जलवा दिखाने के लिए, दिखाने के लिए, दिखाने के लिए, हुस्न का अपना मुझे हुस्न का अपना मुझे जलवा दिखाने के लिए रोज आ जाता है ख्वाबों में सताने के लिए, सताने के लिए, सताने के लिए रोज आ जाता है ख्वाबों में सताने के लिए, सताने के लिए। और अपनी आंखों से कोई जाम पिलाने के लिए, पिलाने के लिए, अपनी आंखों से अपनी आंखों से कोई जाम पिलाने के लिए मिलने आ जा तो मेरी प्यास बुझाने के लिए, बुझाने के लिए, बुझाने के लिए।
एक गजल के एक मतला और दो शेर, उसके बाद आपसे इजाजत। जी भाई, आप लोग बोर तो नहीं हुए? अगर बोर हो गए तो मैं चलिए एक मतला और एक शेर। बिलाल इरशाद। बदली है तेरे चेहरे की रंगत अभी अभी। क्या कहना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पहले पूरा शेर मेरी जान सुन लीजिए, उसके बाद आपको दाद देनी है। इंशाल्लाह मजा आएगा। दूसरा मिसरा तक पहुंचेगा तो इंशाल्लाह दाद देंगे आप लोग। हाजिर करता हूं। बदली है तेरे चेहरे की रंगत अभी अभी, रंगत अभी अभी। बदली है तेरे चेहरे की रंगत अभी अभी, रंगत अभी अभी। शायद हुई है तुझको मोहब्बत अभी अभी, मोहब्बत अभी अभी। शायद हुई है तुझको मोहब्बत अभी अभी, मोहब्बत अभी अभी। इससे अच्छा शेर अब पढ़ने जा रहा हूँ, बस इस पे दुआ से नवाज दीजिएगा, उसके बाद आपसे इजाजत। इरशाद इरशाद। खाना किसी गरीब को मैंने खिलाया है, मैंने खिलाया है। खाना किसी गरीब को मैंने खिलाया है, मैंने खिलाया है। उतरी है मेरे घर में भी बरकत अभी अभी, बरकत अभी अभी। बदली है तेरे चेहरे की रंगत अभी अभी, रंगत अभी अभी। और क्या बात है जो लहजे में इतना गुरूर है, इतना गुरूर है। क्या बात है जो लहजे में इतना गुरूर है, इतना गुरूर है। लगता है तूने पाई है दौलत अभी अभी, दौलत अभी अभी। लगता है तूने पाई है दौलत अभी अभी, दौलत अभी अभी। इसमें शेर बेटी के हवाले से है, उसके बाद आपसे इजाजत। मुलाजा फरमाएं। जन्नत के जैसा हो गया मेरा मकान तो, मेरा मकान तो। जन्नत के जैसा हो गया मेरा मकान तो, मेरा मकान तो। जन्नत के जैसा हो गया मेरा मकान तो, मेरा मकान तो। बेटी ने मेरी की है तिलावत अभी अभी, तिलावत अभी अभी। बेटी ने मेरी की है तिलावत अभी अभी, तिलावत अभी अभी, तिलावत। वाह वाह वाह। अलीम वाजिद आपके खिदमत में अपने खूबसूरत कलाम से नवाज रहे थे। उन्होंने क्या क्या संजीदा शेर आपको सुनाए, किस किस मिसरे की तारीफ की जाए। बदली है तेरे चेहरे की रंगत अभी अभी, इस मिसरे से जो बात शुरू हुई थी वो बेटी ने मेरे की है तिलावत अभी अभी। इसका मतलब यह है कि जिंदगी के मुख्तलिफ रंगो आहंग, मुख्तलिफ जो मौजूआत है उन्हें एक शायर अपनी गजल में समेटता है। और यही कमाल है आज के शायर का कि आप बीती को जग बीती और जग बीती को आप बीती बनाने का कारनामा एक गजल के अंदर करने की कोशिश करता है। अलीम वाजिद को इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। अलीम वाजिद पढ़ रहे थे और मैं सोच रहा था कि मैं आपसे यह अर्ज करूंगा कि शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, शाम को जिस वक्त खाली हाथ घर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं, मुस्कुरा देते हैं बच्चे और मर जाता हूं मैं। या फिर शेर यूं भी कहा जा सकता है कि मेरे दिल के किसी गोशे में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
हजरत गिरामी, ये आज के हालात हैं, ये आज के हालात का जहर है जिन्हें आज का शायर अपनी शायरी का हिस्सा बनाता है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं तमाम शोरा इकराम को कि जिनके कलाम से मल्लावा का ये तारीख साज कवि सम्मेलन मुशायरा अपनी मंजिलों की तरफ रवा दवा है।